दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक दल हो जाए सावधान, जनता का जनादेश आ रहा है। कैसा होगा नहीं होगा यह तो जनादेश ही बताएगा। लेकिन इधर खबर आ रही है कि टाइगर साहब यानी जयराम महतो जी पर सभी दल यानी सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ ऑफर लेकर आ रही हैं। एक तरफ से यहाँ की जो बड़ी पार्टी है वह लेकर के ऑफर आई और इन्होंने ठुकरा दिया, यानी टाइगर साहब ने ठुकरा दिया। अब देखना है आगे आने वाले समय में ये क्या करते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसा रह सकता है अनुमान और फिर उसके ऊपर विश्लेषण। तो इसके पहले कि हम लोग विश्लेषण इसका करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से जरूर कर दें और अपने दोस्तों में मित्रों में इसे शेयर भी करें। तो चलिए, हुआ क्या है, हमारे यहाँ धनबाद क्षेत्र के धनबाद जिला के एक विशिष्ट उभरते हुए राजनेता ऐसे स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर कि उनकी जयकार लगाने के लिए सभी पार्टियां उनके दरवाजे पर करीब करीब खड़ी हो गई हैं, अभी बिना जनादेश आए ही। यानी सबको लग रहा है कि कहीं उनकी मझधार में गाड़ी नहीं फंस जाए और उसी मझधार के डर से सभी पार्टियां एक एक करके इनके पास आ रही हैं। अब इनके पास क्यों आ रही हैं, आप देखिए इनका जनाधार। एक तो इनकी उम्र मात्र 30 वर्ष की है और इसके बीच में ही इन्होंने इतना कायाकल्प कर दिया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। धनबाद जिला के तोपचांची प्रखंड में मानटाड़ गांव में ये पैदा हुए थे 27 दिसंबर 1994 को और ये 2024 जा रहा है, यानी 30 वर्ष की आयु है। इसी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना छात्र जीवन और इसके बाद अपनी राजनीति में उतरना और इसके बाद फिर आगे बढ़ना, आज उस एरिया को ही नहीं इन्होंने नापा है बल्कि पूरे झारखंड को इन्होंने नाप लिया है। पूरे झारखंड की जनता आज इनकी कायल है। इसीलिए आज सभी पार्टियां इन्हें कुछ न कुछ ऑफर देने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि राज्यसभा का टिकट तो मैं अपने पॉकेट में रखता हूं। किसी पार्टी ने ऑफर दिया होगा शायद इन्हें बैठने वगैरह के लिए, लेकिन ये बैठेंगे क्या। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। पहले जब शिबू सोरेन जी ने जेएमएम की स्थापना की थी, उस समय इनके साथ जितने भी कुर्मी समाज के लोग थे, नेतागण थे, तो वे सभी इनके साथ थे। धीरे धीरे उन लोगों में भी थोड़ी जागृति आई और वे अलग होते चले गए। इसमें हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा सुदेश महतो जी को कुर्मी समाज के एक छत्र नेता माने जाते थे। इसके बाद जयराम महतो जी का आगमन हुआ और ये फिर हमें लगता है कुछ ही दिनों में ये ऐसा कर देंगे कि सुदेश महतो जी की राजनीति शायद नेपथ्य में चली जाए और ये अपने आप को आगे करें। इनका भी वही है ना प्रिंसिपल, इनका जो आइडियोलॉजी है वही है जो जेएमएम का है। यानी 1932 का खतियान, फिर
झारखंड की जो भाषा है उस पर ये बड़े ही दृढ़ रूप से एकदम माने लगे हुए हैं कि ये माने भाषा जो है झारखंड की उसको सम्मान मिलना चाहिए और इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। इन्होंने बहुत ही कहिए कि स्ट्रगल किया है। ये मास्टर इन इंग्लिश हैं, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, और फिर पीएचडी भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बड़े हर तरह से आगे हैं। समाज सेवा में तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो और इनके पिताजी झारखंड आंदोलन में शहीद हुए थे। यह भी एक प्लस पॉइंट इनके साथ जाता है कि ये झारखंड के शहीद परिवार से बिलोंग करते हैं। स्वाभाविक है, जब शहीद परिवार से बिलोंग करते हैं तो स्ट्रगल करने की क्षमता तो स्वाभाविक रूप से इनमें आ ही जाएगी और वे स्ट्रगल कर भी रहे हैं, नो डाउट। आज उसी का परिणाम है कि जितनी भी पार्टियां हैं इनके पास जाने के लिए लालायित हैं और वे देख रहे हैं कि यदि मान लिया जाए अभी जो टफ पूरा स्ट्रगल हो रहा है, कल ऐसे खुलेगा सब कुछ, सबका ताला खुलेगा कल और इसके बाद सब लोग जानेंगे कि क्या हुआ है। मैं एक चीज हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, स्थिति वोट की स्थिति कुछ भी रहे, है ना, लेकिन यदि आप सुदूर देहात में जाएंगे बाबू तो आप देखेंगे उस गरीबी से आपको दर्शन हो जाएगा जो भगवान नहीं करे किसी भी व्यक्ति को वैसी गरीबी नसीब हो। सही मैं कह रहा हूं। राजनीतिक रूप से उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तीर धनुष का उनके पास सिंबल है, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते हैं। ये जो अर्बन और सबर्बन एरिया में कहते हैं घुसपैठिया और ये और वो सारे चीज, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। देहाती क्षेत्र में जंगलों में जो देहात हैं, घर हैं, उनमें कहीं कुछ नहीं। मैं स्वयं विजिट किया हूं, इसीलिए मैं जानता हूं उनके दुख दर्द को। आप देखेंगे कि उनके पास जो आवश्यक माने एकदम अति आवश्यक जो सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उनके वोट से हमारे नेतागण सरकार बनाते हैं। सरकार का कर्तव्य होना चाहिए मेरे दर्शकों कि वह किसी भी पार्टी की हो, मैं सबसे सभी जितने भी पार्टियां हैं कोई भी सरकार में आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक ही चीज कहना है कि यदि वे सरकार में आवे तो कम से कम गांव देहात सुदूर देहात में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को जरूर ऊपर उठाने का प्रयास करें। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा होगी। यानी वह ईश्वर तुल्य हैं ऐसे व्यक्ति जो गरीबी के एकदम महा नीचे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो हमारे नेतागण अभी जाएंगे, यदि कुछ उथल पुथल हुआ उनके और उनके पास 3-4 सीट यदि आ गई तो इसके बाद खेला तो वो करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। मैंने कल ही अपने वीडियो में कहा था कि वे किंग मेकर बन सकते हैं नहीं, जो संभावना बन रही है, जो मैंने देखा उस स्थिति में हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि संभावना यह है कि क्लीन स्वीप करने जा रही है जेएमएम, लेकिन इसके बावजूद यदि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो जेएमएम को जाना ही होगा वहां। और उधर यदि जेएमएम का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वह बीजेपी भी उधर जा सकती है, जो कि पहले ही राज्यसभा के सीट का ऑफर शायद दे चुकी है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, जैसा कि उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि राज्यसभा की टिकट मैं अपने पॉकेट में हमेशा रखता हूं। अब किस पार्टी ने ऑफर दिया, लेकिन इशारा उनका शायद मेरे समझ में बीजेपी की ओर था।
अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, कौन कैसा ऑफर देगा, कौन उन्हें डिप्टी सीएम बनाएगा, क्या करेगा, आई डोंट नो, लेकिन ऑफर तो मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। यदि कुछ हैंग वाली स्थिति थोड़ी सी होगी तो यही किंग मेकर होंगे, और जब किंग मेकर हो जाएंगे तो फिर इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो धरातल पर ये उतारने का प्रयास करेंगे। और उसमें आपको मैं बता दूं, यदि जेएमएम की सरकार इनको साथ लेगी, मान लिया जाए, लेगी नहीं लेगी वह तो जेएमएम की बात है, मैं उसमें नहीं जा सकता हूं। यदि इनको लेगी तो फिर 1932 के खतियान का आगमन एकदम सुनिश्चित कर लीजिए कि वो होगा ही। और भाषाई आधार पर जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए झारखंड के मूलवासियों और निवासियों को, आदिवासियों मूलवासियों को, वो सारी सुविधाएं दिलाने का वे प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी के लिए वे अपने स्ट्रगल को बढ़ाते आए हैं और आज उनका फेस इसी पर आधारित है। तो चाहे वो कोई भी ले, यदि बीजेपी उन्हें अडॉप्ट करती है इन केस, तो बीजेपी को भी झुकना पड़ेगा। झारखंड की जेएमएम यदि करती है तो उन्हें भी झुकना पड़ेगा। उपाय नहीं है, सरकार चलाना है तो उनके साथ आकर के, और वे भी झारखंड के दुश्मन तो हैं नहीं जो आप उससे किनारा कर रहे हैं, वे भी तो वही कह रहे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जेएमएम की जो आइडियोलॉजी है वह भी तो उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी के साथ थोड़ा सा अंतर हो सकता है, वह भी हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है कि वे भी अंडर प्रेशर अपने आइडियोलॉजी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दें, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि सभी के लिए मेन चीज क्या है, द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द पीपल ऑफ झारखंड। झारखंड के लोगों का ना विकास है भाई, इसी के लिए ना झारखंड की जनता किसी भी पार्टी की हो, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जो भी हो, उसको जिताई है। अब वे हमारे ये टाइगर साहब ये पाकिस्तान के तो नहीं हैं जो उनकी आइडियोलॉजी आपसे डिफर करेगी। वे तो इसी झारखंड में जन्मे बढ़े पले बढ़े, धनबाद में उनकी सारी शिक्षाएं हुई, तो वे कहां बाहर के हैं, इस मिट्टी के, है ना, वे हकदार हैं और इसी के लिए वे जीना मरना चाहते हैं। तो कोई भी पार्टी उन्हें अडॉप्ट करना चाहती है तो उनके आइडियोलॉजी को लेगी ही। बिना उनके आइडियोलॉजी के संभव है नहीं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो कल जो भी पार्टी सरकार में आएगी, व्हाटएवर, है ना, और whoever would be, तो कल उसे यदि थोड़ा सा हैंग पोजीशन आ रहा है तो आपको टाइगर साहब के पास जाना पड़ेगा। और टाइगर साहब के पास जाने के बाद झारखंड की जो नियति है वो होगी, यानी 1932 का खतियान लागू होगा और फिर भाषाई आधार पर जितनी भी माने विसंगतियां हैं उन सब को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, नो डाउट। तो यह अच्छी बात है ना झारखंड के लिए, बहुत अच्छी बात है। पार्टियां कोई भी हों, जनता यदि उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो इसका मतलब यह होता है कि जनता के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए आपको काम करना है। और जब उसके लिए काम कीजिएगा तो हमारे टाइगर साहब उससे अलग तो नहीं है, वे झारखंड के दुश्मन तो नहीं है। आप अडॉप्ट कीजिए, ही विल। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वे रेडी होंगे आपके साथ जाने के लिए अथवा नहीं। तो उनकी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी दोनों यदि मैच कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होगी। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा संभावना उनके मैचिंग का जेएमएम का है, लेकिन वे जेएमएम से तो लड़ रहे हैं, वह बीजेपी से तो लड़ रहे हैं, उन्होंने किसी को छोड़ा तो नहीं है। तो खैर यह लड़ाई होती रहती है
पार्टियां हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, ओपिनियन है, अपना थॉट है अपना अपना, लेकिन जनता के लिए आपको अपने आइडियोलॉजी को सेट असाइड करना पड़ेगा और इसके बाद फिर आप देखिए आपका डेवलपमेंट कैसे होता है ना। निश्चित तौर पर से जनता के विश्वास को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जनता के विकास के लिए और उनके भलाई के लिए आपको अपने ऐसे आइडियोलॉजी को, जिससे कि दूसरे के साथ जो आप गठबंधन कर रहे हैं, अपने सारे आइडियोलॉजी को नहीं तो कुछ आइडियोलॉजी जो उन्हें मान्य नहीं है, यानी टाइगर साहब को जो नहीं मान्य है, उसे आप सेट असाइड कर सकते हैं और गठबंधन बना करके सरकार 5 साल चलाइए। मेरी तो यही राय है। अब आगे आने वाला समय यदि जनता आपको फुल मेजॉरिटी में ला दे, चाहे वह जेएमएम हो और बीजेपी हो, जो भी हो, तो आपको यदि मेजॉरिटी में लाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेट अस सी, है ना, क्या कर रही है जनता, हम लोग देखने वाले हैं। और जब उनका सारा चीज जनादेश आ जाएगा तो फिर सभी तरफ अबीर और गुलाल का मजा लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।